student, I'm Gopi Kumar Srivastav and this is my fifth video of chapter number 8, Confronting Marginalization. In this video we are discussing the questions, exercises questions. So let's understand the question. First question: the list two fundamental rights in the constitution that Dalit can draw upon to insist that they be treated with the dignity and equal. Reread the fundamental rights listed on the page 14 to help your answer this question. देखिए यहाँ पे ये कहा गया इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे दो आपको फंडामेंटल राइट देना है, बताना है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दलितों के बारे में। और दलित का यहाँ पे डिमांड है या दलित यहाँ चाहते हैं कि उनको डिग्निटी मिले और साथ में इक्वलिटी मिले समाज में, तो वो फंडामेंटल राइट के बारे में बता रहा है। तो दलितों का ऐसा दो फंडामेंटल राइट कौन कौन सा है उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए दलितों का जो दो फंडामेंटल राइट है वो पहला है राइट टू इक्वलिटी और दूसरा है राइट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दो राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दलित के लिए है। ये वो दलित राइट टू इक्वलिटी के लिए कह सकता है कि हमें सभी को इक्वल राइट चाहिए। दूसरा वो एक्सप्लॉयटेशन उसके साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ भी वो लड़ सकते हैं इस राइट के अनुसार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अनुसार। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है, रीड द स्टोरी ऑन द रत्नाम as well as the provision of the 1989 SC/ST prevention of the atrocities मतलब यहाँ पे होता है अत्याचार एक्ट। नाउ लिस्ट वन रीजन वाई यू थिंक ही यूज्ड दिस लॉ टू फाइल अ कंप्लेंट। यहाँ पे ये कहा गया है कि आप रत्नाम की जो स्टोरी है जो बुक में लिखा हुआ है आप उसे अच्छे से पढ़ लें और उसमें कुछ प्रोविजन के बारे में लिखा हुआ है 1989। हमने अभी तुरंत थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे इसके पहले वाला वीडियो में कि 1989 का जो एक्ट है जो आदिवासियों के लिए निकला है उसमें आदिवासियों को प्रोटेक्ट किया गया है, अत्याचार से बचाया गया है और ये आदिवासियों के लिए ही एक्ट होता है। नाउ ही यूज दिस लॉ टू फाइल अ कंप्लेंट। इस एक्ट के अनुसार कोई भी आदिवासी जिसके साथ गलत हो रहा है वो कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो आंसर है रत्नाम यूज द लॉ टू फाइल अ कंप्लेंट बिकॉज ही वाज फोर्स्ड टू लीव द विलेज अलॉन्ग विथ हिज मदर एंड अदर मेंबर ऑफ द हिज फैमिली। रत्नाम को जो है रत्नाम जो है वहाँ पे यहाँ पे जो है उसको ये इस एक्ट के अनुसार 1989 का जो एक्ट है उसके अनुसार कंप्लेंट कर सकता है बिकॉज उससे गांव से निकाला जा रहा है फोर्सफुली उसके फैमिली को उसके मदर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इस फाइल के अनुसार वो लड़ सकता है इस एक्ट के अनुसार। ही फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट द डोमिनेशन एंड द वायलेंस ऑफ द पावरफुल कास्ट ऑफ द विलेज। और वो इस ही एक्ट के अनुसार जो भी पावरफुल लोग हैं उसके खिलाफ भी एक्शन कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि 1989 का जो एक्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट है आदिवासियों के लिए। जो भी ST SC और या OBC में पिछड़े बैकवर्ड एरिया में आते हैं वो इस एक्ट के अनुसार लड़ सकते हैं बिल्कुल। Why do Adivasi activists, including C.K. Janu, believe that the Adivasi can also be use this 1980 act to fight against the dispossession? यहाँ पे JK सानू को CK सानू को ऐसा क्यों लगता है कि जो आदिवासी है वो 1989 का जो एक्ट है उसके अनुसार वो फाइट कर सकते हैं, मतलब अपने हक के लिए, लड़ाई के लिए। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आप यहाँ देख सकते हैं द आदिवासी एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग C.K. जानू believe that the Adivasi can also use this 1989 act to fight the dispossession। पोसेशन मतलब जो हमारे हाथ में होता है वो हमारा अपना पोसेशन में होता है और डिसपोसेशन मतलब बेदखल मतलब अपने चीज़ों से अलग कर देना। ठीक है, बिकॉज दिस एक्ट गारंटी द ट्राइबल नॉट टू बी डिस्पोस्ड फ्रॉम द लैंड एंड रिसोर्सेज फोर्सफुली। इस एक्ट के अनुसार जो भी आदिवासी है उसको फोर्सफुली अपने लैंड से या उसके लैंड से हटाया नहीं जा सकता। ये एक्ट उसके अधिकारों का ध्यान देता है, रोक बचाव करता है। देयर लैंड कैन नॉट बी सोल्ड और ब्राउज बाय द नॉन ट्राइबल पीपल। और इसके जो लैंड होते हैं आदिवासी के वो किसी भी लोगों के द्वारा बेचा नहीं जा सकता जो नॉन ट्राइबल पीपल है, मतलब जो आदिवासी नहीं है, ना खरीदा जा सकता है।
ठीक है। तो ये एक्ट बिल्कुल रोकता है और ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के लिए है ताकि उनकी ज़मीन उनके पास ही रहे। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गारंटी द राइट ऑफ द ट्राइबल पीपल रीपोसेस देयर लैंड। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि किस प्रकार से वो अपना अधिकार को फिर से ले सकता है। मान लिया अगर उससे कोई लैंड छीन लिया है तो वो किस प्रकार से वापस उस लैंड को ले लेगा। ठीक है, चलिए, ब्रिंग टू द क्लास अ पोएम दैट द डिस्कसेस सोशल इशू। एक क्लास में एक पोएम में सोशल इशू के बारे में डिस्कस किया गया। शेयर विद द योर क्लासमेट, आप अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप विद अ 2 or more पोएम टू डिस्कस देयर मीनिंग एज वेल एज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। ये जो है आपके बुक के स्टोरी से ही लिया गया है। ठीक है, तो आप बुक को पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि आपको कि ये किस पोएम के बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। फ्रेम अ पोएम ऑफ योर ओन एंड डू एक्टिविटी विच दिस क्वेश्चन आस्क्स यू टू डू। मतलब आपको यहाँ पे बस आपको क्वेश्चन पोएम के अनुसार क्वेश्चन बनाना है और इसे डिस्कस करना है, इस तरह का एक्टिविटी करना है। आइडेंटिफाई द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन योर लोकेलिटी। राइट अ पोएम or in a song or draw a poster etc to express your feeling as the member of the community। आप आइडेंटिफाई करें अपने कम्युनिटी में, अपने लोकेलिटी में कि कौन से लोग जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं और उनके लिए एक सॉन्ग तैयार कीजिए, एक पोएम तैयार कीजिए, एक पोस्टर तैयार कीजिए। तो आप इस प्रकार से किस प्रकार से ये बातों को करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। यस, मार्जिनलाइज कम्युनिटी इन योर आवर लोकेलिटी इज अ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी होता है, शेड्यूल ट्राइब होते हैं या ओबीसी में आते हैं। नाउ द फ्रेम अ पोएम और सॉन्ग टू ड्रॉ अ पोस्टर etc टू एक्सप्रेस योर फीलिंग एज ए मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी। अगर आप मानते हैं कि आप इस कम्युनिटी के जो लोग शेड्यूल कास्ट में आते हैं तो उनके लिए अगर आप वो मानते हैं तो आप किस प्रकार से अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे। तो आप पोस्टर बना के दिखा सकते हैं। ST मेंबर वांट टू बी इंटर इन द हिंदू टेम्पल। मतलब कि आप पोस्टर में ये दिखा सकते हैं कि कोई ST मेंबर, मतलब जो शेड्यूल कास्ट में है, जो बैकवर्ड है, वो टेम्पल आना चाहता है, उसको पोस्टर में दिखा सकते हैं। द प्रीस्ट आस्क्स हिम नॉट टू डू सो। आप प्रीस्ट को दिखा सकते हैं कि वो नहीं आने दे रहा है। विजिटर टू द टेम्पल बिलोंगिंग टू द हिंदू पावरफुल पीपल बीट द ST मेंबर। जो विजिटर होते हैं टेम्पल का, वो जो पावरफुल लोग होते हैं वो बीट कर रहे हैं, मार रहे हैं ST मेंबर को और गेट से बाहर निकाल दे रहे हैं या मंदिरों से बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सो आप पोएम भी लिख सकते हैं, जैसे पोएम यहाँ पे हो गया सोहरा बाई का। ठीक है, तो इस प्रकार से पोएम को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस आंसर को अच्छे से देख लें। ये सारा पोएम आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और हम लोग इसके और भी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे अच्छे से, जितना भी हमारा क्वेश्चन आंसर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन से जो है मैच द फॉलोइंग है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, दिस वीडियो कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द मैच द फॉलोइंग। थैंक यू।